मैं धर्मेंद्र ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। तो भारत के अगले राष्ट्रपति हैं भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी की बात करने से पहले आपको बताएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसे भारत में लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने। यह इस बार प्रत्याशी थे विपक्षी सत्तादल जनता पार्टी की तरफ से। इस समय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई और प्रधानमंत्री बने थे जेपी नारायण के सहयोग से, और जेपी के बहुत करीबी थे नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन मोरारजी भाई देसाई नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने, लेकिन जेपी की वजह से उन्हें उनकी जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। और उस समय कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि आपातकाल के बाद कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी थी, उन पर कई केस चल रहे थे। तो इंदिरा जी भी चाहती थी कि वर्तमान जनता पार्टी के सहयोग हमें मिलता रहे, जिससे कि हमारी आने वाली फाइलें ना खुलें। तो यह भी चाहती थी कि हमारा बीजेपी जनता पार्टी से अच्छा तालमेल बना रहे। तो इंदिरा जी भी नीलम संजीव रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया। अब नीलम संजीव रेड्डी को कहा गया कि आप भारत के राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल करो, लेकिन उन्होंने कहा जब तक सभी एक मत नहीं हो जाते तब तक हम पर्चा नहीं भरेंगे। क्योंकि यह 1969 में आपको पता है निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी से चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनकी पार्टी ने ही उन्हें वोट नहीं दिया था। तो इन्होंने पहले सबसे सहयोग की बात कही, सबसे मिले, सबने सहयोग की बात कही और इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। अब नामांकन दाखिल किया इन्होंने, लेकिन इनके खिलाफ आप बोलो निर्विरोध चुने गए, लेकिन कोई विरोध में खड़ा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। निर्विरोध राष्ट्रपति तो चुने गए, लेकिन इनके विरोध में 36 नामांकन भरे गए थे। टोटल कितने हुए भरे गए थे? 36 पर्चे और दाखिल किए गए थे, लेकिन वो रिटर्निंग ऑफिसर ने सब खारिज कर दिए। क्योंकि राष्ट्रपति का पर्चा भरने के लिए अभी वर्तमान में आपको पता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य चाहिए। अभी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या होते हैं? जो संसद या विधानसभा के सदस्य, विधायक या सांसद, इनके हस्ताक्षर और मौखिक होना अनिवार्य है। तो उस समय 10 थे, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। जो 36 पर्चे भरे थे उनमें किसी के पास 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक नहीं थे, और इन सभी के पर्चे निरस्त कर दिए गए और भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी का राजनीतिक सफर की बात करें तो यह पहले भारत सरकार में मंत्री भी रहे और इसके बाद वह राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और मुख्यमंत्री नहीं, वह भारत के लोकसभा अध्यक्ष, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। मुख्यमंत्री रहे और 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। 1967 में और 1977 में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष बने। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। इतिहास अब आज वर्तमान स्थिति तक भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। अभी तक कोई निर्विरोध राष्ट्रपति नहीं चुने गए। राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, और यह उस समय के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। 64 वर्ष की उम्र थी जब यह भारत के राष्ट्रपति बने। संजीव रेड्डी के साथ कई राजनीतिक विवाद जुड़े हैं। विवाद है कि मोरारजी भाई देसाई
जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह को शपथ दिलाई। चौधरी चरण सिंह इनके दोस्त थे, वह किसान नेता थे। 79 में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन एक माह भी सरकार नहीं चली। चौधरी चरण सिंह की एक माह भी सरकार नहीं चली और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आपने चौधरी चरण सिंह के बारे में सुना होगा कि वह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया। तो अब इसके बाद चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के लिए नामित किया और नीलम संजीव रेड्डी से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम, आपने बाबू जगजीवन राम का नाम सुना होगा, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष वीरा कुमार के पिताजी बाबू जगजीवन राम। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी नहीं चाहते थे कि क्या हो। अब देखो, जिस जनता पार्टी के सहयोग से नीलम संजीव राष्ट्रपति बने, उसी जनता पार्टी को मौका नहीं दिया बाबू जगजीवन राम, और जनता पार्टी इनका विरोध करती थी कि हमने इनको राष्ट्रपति बनाया और हमारी पार्टी को ही मौका नहीं दिया। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति के बाद इस चीज से पर्दा उठाया कि हमने इसलिए मौका नहीं दिया था, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं था। बात ये थी क्योंकि चौधरी चरण सिंह अपना बहुमत खो चुके थे, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। अब इसके पहले मोरारजी भाई देसाई भी प्रधानमंत्री बन चुके थे। हम नहीं चाहते थे कि बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने, वो महीने बाद फिर यही किस्सा शुरू हो और फिर इसके बाद कोई विपक्ष फिर से आएगा किसी न किसी को लेके कि हम इसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो ये क्रम चलता रहेगा। इसीलिए हमने इसको रोकने के लिए बाबू जगजीवन राम को शपथ नहीं दिलाई और लोकसभा भंग कर दी। अब अगले वीडियो में बात करते हैं भारत के अगले राष्ट्रपति की। तब तक आप देखते रहिए ज्ञान इंस्टीट्यूट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।